अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में आपसे बात कर रहा था कि आज पॉजिटिव डे और ग्रीन डे मार्केट का हो सकता है, लेकिन वो इतना अच्छा ग्रीन डे हुआ मार्केट का कि आज की जो क्लोजिंग है, यानी कि 30 जून 2026 की माली साल 2026 की जो क्लोजिंग है, पूरे साल की जो क्लोजिंग है और मंथली क्लोजिंग, वो 1,80,000 से ऊपर आई है, जो कि टेक्निकली बड़ा एक अच्छा और साउंड किस्म का लेवल मार्केट ने पकड़ लिया है और जबरदस्त किस्म की मार्केट ने क्लोजिंग दी है। जहाँ पे जो 6 महीने जो जिस तरीके से गुजरे हैं, फरवरी के बाद से खासतौर पे जो रमजान के महीने में हम बैठे हुए थे और जंग की जो सूरत हाल थी, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। काफी सारे लोगों को पता ही नहीं था कि अब मार्केट जाएगी किस तरफ, मार्केट के नीचे के लेवल्स दिए जा रहे थे। वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने काफी सपोर्ट किया आप लोगों को, रोजाना वीडियोस पे आके बताते रहे कि अच्छी वैल्यूएशंस पे इस वक्त मार्केट, आपने बाइंग की तरफ जाना है, बाइंग नहीं कर सकते तो होल्डिंग की तरफ जाना है। जिनके पास कैश खाली है वो कैश जमा करें, थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन करें, अच्छे स्टॉक्स के अंदर जो है वो अपनी पोजीशंस को बनाएं। ये वक्त ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, कुछ ही टाइम के अंदर हम इंशाल्लाह ताला बेहतरी देखेंगे मार्केट में। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही वक्त गुजरा है और आज आप देख लीजिए, ना मेरे जहन में ना आपके जहन में जंग ज्यादा आती है। हमें लगता है कि हाँ जी ठीक है, बस छोटे मोटे बम इधर उधर गिरे हैं, तो कल सुबह उठेंगे तो दोबारा हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो यही जी पॉजिटिव हमेशा रहने का जो एक फायदा है वो यही होता है कि आप अच्छा काम करते जाते हैं और अच्छे बड़े प्रॉफिट्स बनाते जाते हैं। और स्टॉकिफाई के साथ रहने का यही आप सभी को फायदा है कि हम हमेशा आप लोगों को सपोर्ट भी करते हैं और पॉजिटिव भी रखते हैं। और अलहमदुल्ला जी हमारी ऑडियंस भी इसी तरह की है कि वो भी हमें काफी ज्यादा सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा मोराल भी बूस्ट अप रहता है और हम आपको कंटिन्यूसली आगे बताते रहते हैं। बहरहाल आज 1,80,000 से ऊपर की अल्हम्दुलिल्लाह जी क्लोजिंग आ चुकी है मार्केट की। तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइए, अगले आने वाले 3 महीने में जो अगला क्वार्टर है उसमें मार्केट को आप कहाँ देख रहे हैं? करंट लेवल पर सस्टेन करेगी, 191,000 का लेवल आएगा, या फिर 2,10,000 का जो हमारा इंशाल्लाह ताला टारगेट है वो हिट होता हुआ देखेंगे? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगा कीजिएगा। बहरहाल आज की जो मार्केट है उसको जरा डिस्कस कर लें फिलहाल। तो 1886 पॉइंट जो इंडेक्स आज हमारा प्लस साइड पे रहा है और 1,80,000 पे, यानी कि 1,80,000 से भी ऊपर जो है वो मार्केट की क्लोजिंग हमारी आ चुकी है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अब यहाँ पर जो पोजीशन है स्टॉक्स के हवाले से वो देख लें कि किन किन स्टॉक्स ने जो पोजीशन बेहतर मार्केट की बनाई है। तो उसके अंदर हमारे पास है एफएफसी, ऑफ कोर्स बड़े प्लेयर यहाँ पे। इसके अलावा हपको, यूबीएल, एंग्रो एच, माड़ी, लकी, पीएसएक्स जो नॉन चिड़िया में काम करते हैं, तो पीएसएक्स इस वक्त जेम शामिल साबित हुआ है आप लोगों के लिए। 40 रुपीज से चला और फिर सीधा 53, 54। इसके अलावा मीजान बैंक है, बैंक अल हबीब, एचबीएल, तो बड़े जितने खिलाड़ी हैं जी वो मार्केट में आ चुके हैं, वो मैदान में एंटर हो चुके हैं। लेकिन बाइंग किन्होंने की है, किसने की है, वो भी जरा देखना इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स तो खैर नेट सेलर ही हमें नजर आते हैं, जहां पे अक्रॉस द बोर्ड हमें सेलिंग ही नजर आ रही है, प्रॉफिटिंग नजर आ रही है, सिवाय बैंक्स के बहुत थोड़ी सी बाइंग है। इसके अलावा इंडिविजुअल्स ही नेट सेलर है, बट यहाँ पे ओएमसी के अंदर एक अच्छी तगड़ी कुछ बाइंग नजर आती है। इसके अलावा ईएनपी में हमें नजर आती है, फिर साथ अदर्स के अंदर भी अच्छी कुछ बाइंग बेहतर तरीके की हमें नजर आती है। ज्यादा जो सेलिंग है वो एफएमसीजी सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और इसके अलावा बैंक्स के अंदर बड़ी सेलिंग है इंडिविजुअल्स की तरफ से। इसके अलावा फंड्स की तरफ से जहां तक बात रही, तो अच्छा खासा माल आज फंड्स ने जो है वो सेल किया हुआ है। लेकिन अगर आप ये सेलिंग देखेंगे तो ज्यादातर डेट मार्केट में है, जिसको फिलहाल इग्नोर किया जाए तो खासतौर पर कोई ज्यादा सेलिंग आज फंड्स की तरफ से नजर नहीं आई है, एडजस्टमेंट ही चल रही थी। ज्यादा जो बाइंग हुई है वो आईपीपीस के अंदर हुई है और इसके अलावा फिर हमारे सामने फर्टिलाइजर में हुई है। जब हम देख सकते हैं कि एफएफसी अच्छा खासा बाय हुआ है तो वो मोस्ट प्रोबब्ली फंड्स की तरफ से ही बाइंग की गई है। इसके अलावा इंश्योरेंस जी ये नेट सेलर रहे हैं, जहां पे थोड़ी सी बाइंग कुछ है बैंक्स के अंदर, और इसके अलावा नॉर्मल नॉर्मल सी जो है वो सेलिंग बहुत थोड़ी थोड़ी सी ना होने के बराबर है। कुछ टेक्सटाइल के अंदर बाइंग है, कुछ सीमेंट के अंदर बाइंग है। तो एक न्यूट्रल सा अच्छा अच्छा सा फीपीलीपी हमें नजर आ रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स चूंकि जो हैवी वेटेज है उनके पॉइंट्स काफी ज्यादा होते हैं, इंडेक्स के अंदर वेटेज काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए हम देखते हैं कि उनका जो वेटेज है मार्केट में वो इंडेक्स को काफी ज्यादा अपलिफ्टेड रखता है। इसी वजह से इंडेक्स आज हमारा 1,80,000 को क्रॉस करके सस्टेन करके खड़ा हुआ है। कल के दिन की जो सिचुएशन थी आप देख सकते थे, ये चैनल डाउन ट्रेंड का बना हुआ था, आज मार्केट ने अप ट्रेंड के चैनल को कंटिन्यू किया, एक गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के बाद कंटिन्यू मार्केट ने सीधा जो है वो एक हाई लगाया 1,80,100 का। उसके बाद फिर इंडेक्स दोबारा नीचे आया और इस लेवल को सस्टेन किया, जहां पे पीछे एक सपोर्ट एरिया मौजूद है मार्केट का। यहाँ पर अगर आपके सामने लगाऊं तो यहाँ पर एक अच्छा किस्म का जो है वो मार्केट का सपोर्ट मौजूद है, जहाँ पे यहाँ रेजिस्ट कर चुकी है, यहाँ रेजिस्ट कर चुकी है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ रेजिस्ट कर चुकी है, यहाँ रेजिस्ट कर चुकी है, तो वहीं पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर आई तो चैनल पे सपोर्ट लेके फिलहाल ऊपर की तरफ जो जा रही है, तो वो 1,81,100, यानी कि मजीद यहाँ से 700-800 पॉइंट ऊपर की जगह बनती है और फिर देन 1,82,000 का हमारा जो लेवल है वो फिलहाल ऊपर की तरफ नजर आता है। तो मार्केट में फिलहाल कोई खराबी नहीं है, जिस तरीके से कल भी आपको बता रहे थे। और अभी इंपॉर्टेंट जो लेवल बन चुका है वो 174,000 तो नहीं बल्कि 178,000 बन चुका है, क्योंकि मार्केट ने एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा और यहाँ पे भी कह लीजिए कि 5 दफा इस जगह पे अच्छा खासा बॉटम बना लिया। तो अब अगर 178,000 टूटेगा तब मार्केट में कोई ना कोई खराबी वाली सूरत हाल होगी, अदरवाइज जब तक 178 से ऊपर है मार्केट, आप बिल्कुल सुकून से, तहमुल से, आराम से काम कीजिए, शिफ्टिंग स्वैपिंग करते रहिए, साथ साथ प्रॉफिटिंग करें, दूसरे स्टॉक्स में शिफ्ट हों जो स्टॉक्स चल पड़े हैं। जैसे आज आप लोगों ने देखा कि कुछ नए स्टॉक्स जो है वो आपके सामने चल पड़े थे, तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ आपको नई बाइंग के मौके मिलते रहेंगे मार्केट में, तो कोई घबराने डरने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके अलावा जी जिन लोगों का अकाउंट मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में है उनको दोबारा एक अपडेट देता चलूं कि आप लोग बड़ी आसानी अपना अकाउंट स्टॉकिफाई में शिफ्ट करा सकते हैं। सिंपली एक ईमेल के थ्रू सारा काम हो जाता है और नंबर आपके सामने आ रहा है 0310
और नंबर आपके सामने आ रहा है 031149444443। इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है। तो मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में रहते हुए ही आपका अकाउंट बासानी स्टॉकिफाई के पास शिफ्ट हो जाएगा। मुनीर खानानी सिक्योरिटीज एक ब्रोकरेज हाउस है, उसके पास काफी सारे डीलर्स हैं, स्टॉकिफाई इज वन ऑफ देम। तो आपका अकाउंट जब हमारे पास आ जाता है तो स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट कॉल्स पे लाइव जूम सेशन, वन ऑन वन गाइडेंस, फास्टेस्ट कस्टमर सपोर्ट, ये तमाम तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो हमारे तमाम क्लाइंट्स के लिए एक्सक्लूसिव है और फ्री है। और इसके अलावा जो पोर्टफोलियो रिव्यू है वो भी हमारे क्लाइंट्स के लिए कंप्लीटली फ्री होता है। तो आप सीधा सीधा जहां अकाउंट है जिस ब्रोकरेज हाउस में है वहीं पे रहते हुए सिर्फ आपने डीलर शिफ्ट करना है और वो एक ईमेल के थ्रू काम हो जाता है। ईमेल का क्या प्रोसेस है वो आपको नंबर पे गाइड कर दिया जाएगा। तो अभी राब्ता कर लीजिए। जिन लोगों का भी अकाउंट मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में है और वो चाहते हैं स्टॉकिफाई की खिदमत हासिल करना, सर्विसेज हासिल करना, तो आपने सिंपली नंबर पर राब्ता करना है। इंशाल्लाह ताला आपको ये तमाम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना शुरू हो जाएंगी। बाकी जहां तक बात रही जी कुछ खबरों की, तो ओजीडीसी की जो एक्सप्लोरेशन है और जो काम करने का तरीकेकार है, जो प्रोडक्शन है और जो नई ऑनलाइन वेल्स को जो ऑनलाइन लेकर आना है, वो काम तो रुक ही नहीं रहा। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पे भी इस वक्त स्टॉक अपना ट्रेड कर रहा है। तो सिंध के अंदर भी एक गैस है, गैस वेल है जो ऑनलाइन आ चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो बेसिकली कह लीजिए कि जो डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन सप्लाईज है वो इंशाल्लाह ताला बढ़ जाएंगी और 600 बैरल्स पर डे का जो एक कैपेसिटी है वो यहाँ पर अब टेस्टिंग की तरफ आ रही है, जो कि बेहतर बात है। इसके अलावा मोहम्मद फारूक साहब हैं जो कि 53.5% स्टेक हासिल करना चाहते हैं अल शहीर का। और इसी वजह से हम देख रहे थे कि काफी दिनों से अल शहीर कॉर्पोरेशन को कैप लगा रहा था। एक तो ईरान की तरफ से मीट इंपोर्ट की भी खबर थी, उसकी वजह से अल शहीर और द ऑर्गेनिक मीट में अभी भी काफी ज्यादा चार्म मौजूद है। लेकिन एक जाहिर है कि एक पोटेंशियल बायर भी यहाँ पे एक्वायर हमारे सामने नजर आया है। ये एक खबर आज के दिन में लगी है, तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि अल शहीर का जो शेयर प्राइस है वो काफी हद तक कैप लगता हुआ आपको नजर आया। इसके अलावा बीएफ एग्रो का टारगेट प्राइस आया जी। रोजाना वीडियो में कोई ना कोई नया टारगेट प्राइस हमारे सामने आ रहा होता है, क्योंकि जिस तरीके से अब जून क्लोजिंग के मामला आ रहे हैं और मार्केट स्टेबलाइज होने की तरफ जा रही है, तो इंडेक्स के भी टारगेट आ रहे हैं, रिसर्च हाउस की तरफ से स्टॉक्स के भी टारगेट्स आ रहे हैं। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जो रिजल्ट आना शुरू होंगे तो रिजल्ट के हवाले से भी जो प्रोडिक्शन है, प्रोजेक्शंस हैं, वो आपको सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो 45 रुपीज पर शेयर का एक पोटेंशियल ग्रोथ टारगेट हमें नजर आता है बीएफ एग्रो में, जहां पे ये बताते हैं कि जो अर्बनाइजेशन है और डेमोग्राफिक्स ग्रोथ है वो बढ़ रही है, साथ साथ कंजप्शन जो है कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स की वो भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से कंपनी की जो सेल्स है और बिजनेस मॉडल है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। इसी वजह से अभी जो वैल्यूएशन है वो काफी अट्रैक्टिव है, 10.4 के मल्टीपल पे ये ट्रेड कर रहा है। तो 45 रुपए का एक अपसाइड यहाँ पे नजर आ सकता है बीएफ एग्रो के शेयर प्राइस में जून 2027 तक, ये कहना है जेएस ग्लोबल का। जेएस ग्लोबल का। इसके बाद गनी केमिकल्स जीसीआईएल, उसको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है जी। अवार्ड क्या है? पिविटल 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ओजीडीसी की तरफ से, जहां पे जो नेचुरल गैस प्रोसेसिंग है वो कंपनी करेगी और उसको प्रोसेस करके कन्वर्ट करेगी एलपीजी और सीएनजी में 2027 से। तो ये एक बड़ा समझ लीजिए कि टर्न अराउंड है जीसीआईएल के लिए। गैस कंपनी जो है, सॉरी कंपनी केमिकल इंडस्ट्री वाली कंपनी, वो गैस को अब कन्वर्ट करेगी और उसको प्रोसेस करेगी और वो भी लेगी ओजीडीसी की फील्ड से। तो ये एक दोनों कंपनीज के दरमियान काफी अच्छा एक मर्जर हमारे सामने, एक तरीके से बिजनेस मर्जर सामने आया है। और यहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि इसकी वजह से जीसीआईएल के जो शेयर प्राइस है उसके अंदर काफी एप्रिसिएशन आपको नजर आएगा। पिछले दिनों जीसीआईएल का चार्ट भी आपके साथ डिस्कस किया था और हम देख रहे हैं कि इसी वजह से ये बढ़ भी रहा है। इसके अलावा एसएनजीपीएल कहता है कि भाई करीबन 50 अरब रुपए का जो लोन है वो फिलहाल मैं पे नहीं कर पा रहा हूं और करीबन इसके अंदर मुझे जून 30 2023 तक का जो है वो एक सोवरेन गारंटी दी जाए और उस सोवरेन गारंटी के अंदर एक एक्सटेंशन दिया जाए। तो लेट्स सी इसके ऊपर क्या आगे मजीद बातचीत आती है। इसके अलावा खैर मीजान बैंक से भी इनकी बातचीत चल रही थी लोन को रीअरेंज करने की, तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली शायद मीजान बैंक उस पर राजी हो चुका है। तो थोड़ा बहुत इसकी वजह से हल्का फुल्का हमने प्रेशर में देखा, अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात एसएनजीपी में हमें नजर नहीं आती। तो ये सूरत हाल है जी मार्केट की, अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा बेहतर, जिस तरीके से बताया आपको कि प्रोजेक्शन काफी ज्यादा अच्छी है। अब जो स्ट्रेटजी इंशाल्लाह ताला मार्केट के अंदर आप रखेंगे वो यही है कि साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग और शिफ्टिंग स्वैपिंग की तरफ जाना है अंटिल मार्केट 178,000 से ऊपर है। और 182,000 के ऊपर तो आप लोगों ने समझ लीजिए कि खुल के काम करना है, कोई मसले वाली बात ही नहीं। इंशाल्लाह 181,000 182,000 के बाद मार्केट को 187,000 और फिर 191,000 तक हम जाता हुआ देखेंगे। आगे आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम इंशाल्लाह ताला स्टॉक सिलेक्शन को मजीद बेहतर किस तरीके से करा जाए, क्योंकि पूरी मार्केट चल रही होगी तो इसमें हर सेक्टर में से हर स्टॉक तो नहीं ले सकते, तो कौन कौन से स्टॉक्स पर नजर रखी जाए इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर आने वाले वीडियो में कुछ ना कुछ बात करेंगे, ताकि आपकी स्टॉक सिलेक्शन जो है वो बेहतर हो। उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। बहरहाल बड़े जो खिलाड़ी हैं उसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी एफएफसी है, तो आज इंशाल्लाह कोशिश करते हैं उसका चार्ट भी डिस्कस करें। साथ हमारे पास एजीटीएल और फैसल बैंक के चार्ट हैं, उसको भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले एजीटीएल हमारे सामने खुला हुआ है जी। ये पूरा का पूरा इसका डाउन ट्रेंड था जो कि कुछ दिन पहले जो है वो कंपनी ने तोड़ा है और उसके बाद कंटिन्यूसली 372 से लेके सीधा 409 रुपए आज जो है वो इसने हाई लगाया। और कुछ दिन पहले ही हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे
इसका ट्रेडिंग इन द जोन का पूरा जो फॉर्मेट है वो शेयर कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज इसके अंदर आ चुका है और काफ़ी गेन अभी तक हमारे जो मेंबर्स हैं वो हासिल कर चुके हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ और सिर्फ सिंपली नंबर पर रब्ता करना है और इस तरह की तमाम सर्विसेज आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आप हमारे क्लाइंट बन जाएंगे तो इस तरह की तमाम सर्विसेज आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। बस 0311 4944 444 पे आपने रब्ता करना। बहरहाल चैनल के अंदर वापस आया हुआ है जी, और अच्छा खासा वॉल्यूम्स के साथ जो है वो एक आज इंक्रीज देखा गया है। आरएसआई बुलिश हो चुका है, जहां पे इनिशियल जो टारगेट एरिया जो चैनल का टॉप करीबन करीबन नजर आता है, इसको अगर हम देखें तो करीबन 450 से 455 रुपीज तक नजर आता है, यानी कि यहां से मजीद 10 से 12% का एक जबरदस्त किस्म का गेन आपको मिल सकता है। तो एजीटीएल में खास तौर पर नजर रखिएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 394 से नीचे नीचे का, 395 94 से नीचे नीचे का होना चाहिए एजीटीएल के अंदर। दूसरा स्टॉक है हमारे पास एफएफसी, द बिग प्लेयर। और द बिग प्लेयर जी अभी जरा अपने उस पुराने चैनल के अंदर, पुराने ट्रेंड के अंदर वापस आया, जहां पे हमने जरा पिछले साल की जंग को भी शामिल किया। अगर ना शामिल करते तो थोड़ा ऊपर चैनल बनता, लेकिन खैर वो एक अच्छा सपोर्ट लिया था, वहीं से वापस पलटा भी था, तो उसको जरा शामिल भी किया। और यहाँ भी आप देख सकते हैं उस जगह पे टकराता वो भी हमें नजर आया है और सस्टेन करके नीचे गया। तो आज वापस जो है वो पूरा अपना जो डाउन ट्रेंड है, जो पिछले दिनों से भी डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसको भी तोड़ा है और फिर सीधा ऊपर गया। अच्छा, ये जो टॉप लगा है वो आखिरी बिल्कुल क्लोजिंग के वक्त लगा था और काफी लोग इसकी वजह से परेशान भी थे। तो ये एडजस्टेड क्लोजिंग है, उसके नंबर्स हैं। एडजस्टेड क्लोजिंग वो होती है कि आखिरी 15 मिनट में जो एक स्पाइक आता है उसको काउंट नहीं किया जाता, पूरे दिन के अंदर जो एवरेज होता है रेट उसको काउंट किया जाता है। तो फिलहाल ये एडजस्टेड क्लोजिंग पे है, जहां पे इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया पिछले दिनों भी रेजिस्ट किया था 575 रुपए, उसको क्रॉस करेगा तो पहला टारगेट एरिया 592 रुपए, उसके बाद मजीद आगे बढ़ेगा तो 611 रुपए, और फिर उसके बाद 686 रुपए तक के टारगेट मजीद नजर आते हैं। लेकिन एक और चीज भी इसके अंदर मौजूद है कि जहां पर अगर हम फिबोनाची इसके अंदर लगाएं स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक, तो इसमें जो पोटेंशियल जोन है, जो इसका गोल्डन जोन है, उसके अंदर ये फिलहाल वापस आ चुका है, जिसका पहला टारगेट 618 और फिर 638 रुपए तक बनता है। तो 640 रुपए तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अब जो लगेगा वो 563 562, अब समझ लीजिए 560 रुपए से नीचे नीचे का लगेगा, क्योंकि उसकी वजह से फिर ये चैनल और डाउन ट्रेंड सब खत्म हो जाएगा और फिर ये दोबारा नीचे कहीं साइडवेज में दाखिल हो जाएगा फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। तो एफएफसी को इस तरीके से जरूर काम में लीजिएगा। ब्लू चिप स्टॉक है, ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द हाइब्रिड स्टॉक, इन्हें कहा जाता है हाइब्रिड स्टॉक। इसके अलावा जी फैसल बैंक, ये भी बड़े दिनों बाद जी इसने अपना जरा कहते हैं ना कि चांद बड़े दिनों के बाद निकला है, तो इसने पूरा अपना डाउन ट्रेंड तोड़ा था, उसके बाद ऊपर गया था और पिछले दिनों ही हमने देखा कि पूरा जो डाउन ट्रेंड है उसको रीटेस्ट किया 90 रुपए पे, सीधा एक ड्रॉप लिया उसने और 90 रुपए पे इसको टेस्ट किया, उसके बाद फिर ऊपर आया और साइडवेज में जो था, तो आप जाके इसने अपना पिछला भी ये जो एक सपोर्ट एरिया था जहां पे पहले सपोर्ट बना हुआ था, इस दफा इससे पहले जो है इसी जगह पे पहले 2 दफा यहाँ पे रेजिस्ट कर चुका और डबल टॉप इसने लगाया था और फिर नीचे चले गया था, तो उसी एरिया को इसने क्रॉस कर दिया। अब जाके इसने क्रॉस कर दिया है, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो ये बहुत एक अच्छी बात है इसके अंदर। फिलहाल के लिए है कि इसके अंदर 99 50 या 100 रुपए साइकोलॉजिकल बैरियर है, 100 रुपए वो क्रॉस हो जाए तो फिर आप इसको 102 50 तक और फिर इसके बाद 105 50 तक कंटिन्यू कर सकते हैं। जो चैनल का टॉप बनता है करीबन करीबन वो 115 16 रुपए बनता है, और मैं समझता हूँ इस दफा 115 16 रुपए ये आपको दिखाएगा, पोटेंशियल मौजूद है कंपनी में। जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा इसके अंदर वो 96 रुपीज से नीचे नीचे का होगा फॉर द टारगेट ऑफ 116। तो इसको जरूर ध्यान में आप लोगों ने रखना है। और ये जो है वो काफी अच्छा एक पोटेंशियल इसके अंदर मौजूद है कि स्टॉक बड़े अरसे तक साइडवेज में था, अब जरा वापस आया और नए रेट्स दोबारा इसने दिखाना शुरू किए हैं। याद रखिएगा जी, मार्केट के अंदर फिलहाल ट्रेडिंग का माहौल है, तेजी का माहौल है, तो कोई भी अनहोनी खबर आप लोगों ने उसको ज्यादा जहन पर नहीं लेना। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट बेहतर होगी और जिस तरीके से डिसिप्लिन आपको बताया गया है कि कम क्वांटिटी में काम करें साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करें, तो कोई अनहोनी खबर भी अगर आ जाए, अल्लाह ना करे, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास जब कैश इन हैंड होगा तो फिर तो ऊंचाई भी आपकी और जो गिरावट है वो भी आपकी, दोनों तरफ मतलब के ऊपर और नीचे, मतलब सारे 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में सिर्फ आप ही आप होंगे। नीचे आएगी अगर मार्केट तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी, और ऊपर जाएगी, रेजिस्ट कर दिया, रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया तो नई बाइंग ऊपर की तरफ कर लेंगे, या जो रखा हुआ है वो ऊपर बेच के और मजीद ऊपर की तरफ दूसरे स्टॉक के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। तो मार्केट में सीधी एक सिंपल स्ट्रेटजी और कोई दूसरी किस्म की बात नहीं है। बाकी आपने जरूर बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि अगले आने वाले 3 महीने में आप इंडेक्स का क्या टारगेट लेके चल रहे हैं, क्या करंट लेवल पे सस्टेन होगा 1,91,000 हम देखेंगे, या फिर 2,10,000 का टारगेट इंशाल्लाह ताला हम हिट होते हुए देखेंगे, और वो बहुत जल्दी होने जा रहा है। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नंबर पर रब्ता जरूर करना है आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज।